Hello students and my dear friends, myself Dheeraj Sharma and you are watching me on my YouTube channel Dheeraj Sharma Vigyan Education. So students, in this video I will try to make you understand the concept of electroplating. So let's start our video with the topic electroplating. So the first question arises, what is an electroplating? So basically it is a process of depositing a thin layer of one metal on another metal using electricity. Sometimes this process is also called galvanization if it uses zinc metal to deposit on iron to prevent from rusting. तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रकार का प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम लोग किसी एक मेटल को किसी दूसरे मेटल के ऊपर परत चढ़ाते हैं और ऐसा करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का सहारा लेते हैं। कभी कभी हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग को गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग को गैल्वेनाइजेशन उस वक्त कहते हैं जब हम लोग जिंक मेटल को आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर परत चढ़ाते हैं। और ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि आयरन या आयरन से बने जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सभी के ऊपर रस्टिंग होता है। रस्टिंग यानी आयरन ऑब्जेक्ट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक तरह का परत बना लेता है अपने ऊपर, एक ब्राउन कलर का, जिसको हम लोग रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं, जो उस आयरन ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे खत्म कर देता है। तो ऐसा नहीं होने देने के लिए, रस्टिंग को रोकने के लिए हम लोग गैल्वेनाइजेशन करते हैं यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। वो जो भी आयरन से बने ऑब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर हम लोग जिंक का परत चढ़ा देते हैं, क्योंकि जिंक जल्दी रिएक्शन नहीं करता है मॉइस्चर से या ऑक्सीजन से, और इस प्रकार से हमारा जो आयरन से बना हुआ ऑब्जेक्ट है वो सुरक्षित हो जाता है, उस पर रस्टिंग नहीं हो पाता है। इस तरह से हमारे पास जितने भी व्हीकल्स होते हैं, चाहे मोटरसाइकिल हो या कार के पार्ट्स हो, जो भी आयरन के ऑब्जेक्ट्स वहाँ इस्तेमाल हुई हैं उन सब पे गैल्वेनाइजेशन का प्रक्रिया अपनाया गया है। हमारे घर में जो किचन की यूटेंसिल्स हैं, जो बर्तन है, उसके ऊपर भी गैल्वेनाइजेशन किया गया है ताकि बार बार वाटर के कांटेक्ट में आने की वजह से, एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से उस पर रस्टिंग नहीं हो। तो ये जाना आपने कि गैल्वेनाइजेशन का क्या यूज है। तो यूज में हम यही जान रहे हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो या गैल्वेनाइजेशन, इन दोनों का ही काम यही है कि जो भी मेटल के ऊपर इसका लेयर चढ़ाएंगे तो उसको हम लोग रस्टिंग होने से रोक सकते हैं। हमारे घर में जो लेडीज जो ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, ज्वेलरी वगैरह, उसके ऊपर भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई रहती है, गोल्ड की या सिल्वर की, ताकि वो ब्यूटीफुल दिखे और जल्दी उसके ऊपर ऑक्सीजन का रिएक्शन नहीं हो, कोई किसी प्रकार का उसके ऊपर लेयर नहीं चढ़े। तो ये आपने इसका यूज है। अब हम जानते हैं कि गैल्वेनाइजेशन कैसे होता है। इसको हम लोग एक रियल डेमोन्स्ट्रेशन के मदद से समझेंगे। इसके लिए मैंने गैल्वेनाइजेशन को परफॉर्म करने के लिए कुछ मटेरियल्स लिया है, जैसे कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के रूप में मैंने बल्ब, बैटरी का उपयोग किया है, बीकर लिया हुआ है, जिंक सल्फेट लिया हुआ है, क्योंकि हम लोग जिंक का लेयर चढ़ाने जा रहे हैं आयरन जैसे ऑब्जेक्ट पे या फिर कॉपर पर, तो वहाँ पर हमें जिंक सल्फेट की जरूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं रियल डेमोन्स्ट्रेशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग को पूरा करने के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए किस तरह का क्या क्या मटेरियल्स चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्योर वाटर यानी डिस्टिल वाटर लिया है, जो हमने इन्वर्टर में डालने के लिए उपयोग किया है कई बार। इसमें से मेरे पास कुछ बचा हुआ है, हालांकि इतने वाटर की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए 2 to 300 ml काफ़ी है। एक मैंने बीकर लिया हुआ है जिसकी कैपेसिटी लगभग 250 ml के आसपास है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के रूप में मैंने बैटरी लिया है, ये 12 वोल्ट की है, आप 9 वोल्ट की भी ले सकते हैं। एक यहाँ पर केमिकल है जिसका नाम है जिंक सल्फेट, चूँकि हमको जिंक का लेयर चढ़ाना है किसी अन्य मेटल पर। यहाँ पर ये जिंक है जो लगभग आप देख सकते हैं किस प्रकार नज़र आ रहा है, हल्का सिल्वरी टाइप का है, और ये कॉपर है जो हल्का ब्राउन कलर का नज़र आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साथ मैंने रेड वायर कनेक्ट किया हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ वाइट वायर कनेक्ट किया हुआ है। इनमें दो क्लिप्स लगे हुए हैं। और तो हम यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे जिंक का लेयर कॉपर के ऊपर चढ़ाया जा सकता है। यानी ये जो आपको कॉपर दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर का, केमिकल रिएक्शन के वजह से ये भी इसके तरह यानी जिंक की तरह नज़र आने लगेगा। स्पून लिया हुआ है, क्योंकि हमको 3 से 4 स्पून चाहिए जिंक सल्फेट की। एक कॉइन भी लिया हुआ है, 10 रुपीज़ की कॉइन है, आप देख सकते हैं। साइड में येलो कलर का है और बीच में सिल्वरी कलर का है। हम इसको टोटली कॉपर प्लेट जिंक का लेयर इसके ऊपर चढ़ा देंगे, इसको भी इलेक्ट्रोप्लेट कर देंगे, फिर देखते हैं ये किस तरह का नज़र आ रहा है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो अपना इलेक्ट्रोप्लेटिंग को पूरा करने के लिए। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप। आप देख सकते हैं स्पीकर में मैंने लगभग 200 ml प्योर वाटर यानी डिस्टिल वाटर ले लिया है। यहाँ पर हमारा बैटरी है और अब हम क्या करते हैं, जिंक सल्फेट में से लगभग 3 से 4 स्पून इस डिस्टिल वाटर में ऐड कर लेते हैं। ये वाला रिएक्शन उतना खतरनाक नहीं है, इसलिए मैं कोई सेफ्टी मेजर अभी नहीं यूज़ किया हूँ, जैसे ग्लासेस, हैंड ग्लव्स वगैरह। अब हम स्लोली इस पूरे सॉल्यूशन को मिक्स कर लेते हैं। जिस तरीके से हम लोग वाटर में शुगर या फिर सॉल्ट डालने के बाद स्टिर करते हैं और अच्छे तरीके से उस वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा धीरे धीरे। अभी आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ब्लर सॉल्यूशन, लेकिन जैसे जैसे हम स्टिर करते रहेंगे धीरे धीरे ये पूरा क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। H2 मॉलिक्यूल्स के गैप्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं, उसी स्पेस के बीच में शुगर के मॉलिक्यूल्स या क्या कहते हैं जिंक सल्फेट के मॉलिक्यूल्स या फिर जो हम सॉल्ट ऐड करते हैं, वे सब इन्हीं स्पेसेस के बीच में जाकर फंस जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, कह सकते हैं सेटल हो जाते हैं और वो स्पेसेस फिल हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो चुका है जिंक सल्फेट, और हम कह सकते हैं अब हम प्योर वाटर को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के रूप में कन्वर्ट कर चुके हैं। उसके लिए आपने देखा ही, हमने 3 से 4 स्पून लगभग इस जिंक सल्फेट को लिया और प्योर वाटर को हमने जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के रूप में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा सॉल्यूशन तैयार हो चुका है, बिल्कुल भी इसमें नहीं बचा हुआ है कोई भी जिंक सल्फेट का पाउडर, ये कम्प्लीटली कन्वर्ट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, देखिए बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के साथ उस मेटल को ऐड करना है जिस मेटल को हम लोग इलेक्ट्रोप्लेट करना चाहते हैं। जैसे हम लोग कॉपर के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ाना चाहते हैं, तो इसे हमें बैटरी के निगेटिव टर्मिनल यानी जिसे हमने वाइट वायर के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इसके साथ हमें कॉपर वायर को कनेक्ट करना होगा। अच्छे तरीके से कनेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे, और इस सॉल्यूशन में हम इसे डिप कर देंगे। ध्यान रखना चाहिए जिसको इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसको हमें बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना होगा। ये हमने कनेक्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जिसका लेयर दूसरे मेटल पे चढ़ाना है उसको हम लोग बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और इसको भी इसी सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देंगे। ध्यान ये रखना है यहाँ पर कि ये दोनों मेटल्स आपस में कनेक्ट नहीं हो फिजिकली अंदर में, सॉल्यूशन से एक दूसरे को कनेक्ट करना चाहिए, मेटल्स आपस में नहीं। ये हमने कनेक्ट कर दिया है। अब एक काम करते हैं हम लोग, चूँकि हम इस कॉइन को भी इलेक्ट्रोप्लेट करना चाहते थे तो इसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं और इसी कॉपर मेटल को लेते हैं जिसके ऊपर हमें प्लेटिंग करनी थी और उसी के साथ इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। कॉपर प्लेट का कलर आपने देखा था किस प्रकार से था, ब्राउन था। और अब हम देखेंगे कि बस इस सॉल्यूशन को 3 से 4 मिनट के आसपास रखना है और खुद ही सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। सॉरी, कॉपर का और इस कॉइन का दोनों का लगभग 4 से 5 मिनट हमें टाइम देखना है। और ये ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन के अंदर दोनों ही इलेक्ट्रोड्स आपस में टच नहीं करें, अदरवाइज़ हम जो चाह रहे हैं वो चीज़ नहीं हो पाएगा और डायरेक्ट कंडक्शन हो जाएगा। तो डायरेक्ट कंडक्शन हमें नहीं कराना है। इस चीज़ को हमें 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ना होगा। खैर हमें देखना है कि क्वाइन की हालत क्या होती है। क्या क्वाइन जो येलो कलर के साइड से नज़र आ रहा था रिंग शेप में,
उसका कलर वही रहता है या वो भी चेंज हो जाता है? हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जो कॉपर ब्राउन कलर का नज़र आ रहा था वो ब्राउन नहीं नज़र आ रहा है, उसका कलर भी वाइट कलर का हो चुका है। आई थिंक 5 मिनट्स हो चुके हैं हमारे। अब हमें ये बंद करना होगा। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जो जिंक सल्फेट क्या करता है, एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। और जो जिंक मेटल है इसके अपर सरफेस से जिंक निकल कर और उस कॉपर वाले के ऊपर डिपॉजिट होता जाता है धीरे धीरे, और पूरे उस कॉपर को टोटली जिंक के रूप में अपर सरफेस से कवर कर देता है। यहाँ पर मेन काम इलेक्ट्रोलाइट का है। अगर हम नॉर्मल वाटर में रखेंगे तो इस तरीके का नहीं होगा। चलिए, हमारा 5 मिनट हो चुका है। अब हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन को स्टॉप करते हैं यहीं पर और देखते हैं कि क्या रिजल्ट है। आप देख सकते हैं जो कॉपर वायर हमने लिया था ब्राउन कलर का, वो किस कलर में आ चुका है। और ये हमारा जिंक वाला जो रेड से कनेक्ट किया था पॉजिटिव टर्मिनल से, इसका कलर और ये कॉपर का कलर आप देख सकते हैं दोनों सेम हो गया है। जो ब्राउन कलर का कॉपर था वो भी जिंक का ही कलर का हो चुका है, क्योंकि जिंक का जितने भी अपर सरफेस के पार्टिकल्स थे जिंक के, वो सभी सारे के सारे इस कॉपर के ऊपर आके इलेक्ट्रोप्लेट कर चुके हैं और ये इलेक्ट्रोप्लेटेड हो चुका है कॉपर। हम देख पा रहे हैं जो कॉइन हमारा किस तरह का नज़र आ रहा था, साइड से येलो रिंग नज़र आ रहा था। अब आप देख सकते हैं क्या नज़र आ रहा है, ये भी टोटली जिंक से इलेक्ट्रोप्लेट हो चुका है। लेकिन इसको हम लेकर जाएंगे शॉपकीपर के पास, तो शॉपकीपर तो लेगा नहीं, वो बोलेगा हम ऐसा 10 रुपये का सिक्का देखे ही नहीं है, हम नहीं चलेगा, इसे वापस ले जाओ। तो हमें क्या करना होगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। इसे हम रिमूव कर सकते हैं। अगर टर्मिनल्स, बैटरी के टर्मिनल्स को अगर चेंज करेंगे तो वापस से ये लेयर हट जाएगा। ये परमानेंट कोई लेयर नहीं हम चाहेंगे, तो इसको टर्मिनल को रिवर्स करने के बाद इस लेयर को हटा सकते हैं यहाँ से। चलिए अभी एक बार देख लेते हैं, चूँकि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, हम इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इंडियन गवर्नमेंट कॉइन को वापस से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है, और जो जिंक का प्लेट बैटरी के पॉजिटिव के साथ था इसको नेगेटिव कर लिया है। ऐसा इसलिए हमने किया है क्योंकि ये कॉइन जो है वाइटिश कलर में हो चुका है, इसको वापस से नेचुरल जैसा कलर था वैसा करना है। तो इसको भी सेम वही है, बस टर्मिनल रिवर्स करने के बाद से हमें इस सॉल्यूशन को के अंदर वापस से इस चीज़ को डाल देना है। हम देखेंगे धीरे धीरे ये चीज़ रिवर्स हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तो वैसे ही 4 से 5 मिनट वैसे वेट करना होगा और धीरे धीरे ये चीज़ रिवर्स हो जाएगी। जैसा हमारा नेचुरल कलर था कॉइन का वो वापस से आ जाएगा। हमें इसे थोड़ा सा मूव करते रहना है ताकि प्रॉपर वे में डी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो सके। डी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे परत कॉइन के ऊपर चढ़ाना नहीं है, निकालना है। हालांकि इसको तो आप देख सकते हैं क्या कलर था इसका, आप देख सकते हैं। पहले क्या था, पहले ये ब्राउन कलर का था चूँकि कॉपर प्लेट था, लेकिन अभी भी कॉपर प्लेट है, लेकिन इसके ऊपर लेयर चढ़ चुका है जिंक का। अब इसके ऊपर जो कॉपर की ग्रीन कलर की लेयर चढ़ती थी, अब इसके ऊपर लेयर उस प्रकार के नहीं चढ़ेगी।
तब तक जब तक हम इसको हटा नहीं देते इस लेयर को। हालांकि इसको भी हम चाहें तो हटा सकते हैं। ये सेम जिस तरीके से हम कॉइन के ऊपर से हम लोग जिंक का लेयर हटा रहे हैं, उसी प्रकार से इसको भी हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो नज़र आ रहा था हमें वाइट कलर का लेयर वो हट चुका है और हमारा कॉइन जो है फिर से साफ हो चुका पहले की तरह जैसे दिख रहा था। नॉर्मल जैसे पहले थी हमारी, बस इसको थोड़ा साफ़ कर देना है तो साफ हो चुकी है। उससे थोड़ा सा इसको और करने की ज़रूरत मुझे लगता है, तो फिर से साफ हो जाएगी। डी इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्या होता है, टर्मिनल को रिवर्स करने के बाद जो हमने लेयर चढ़ाया था किसी दूसरे मेटल का, उसको हम वापस से रिवर्स कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। थोड़ा सा साफ कर लेते हैं इसको हाथ से। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं जो नॉर्मल 10 रुपीज़ का कलर था वो वैसा आ चुका है। साइड में येलो रिंग कलर और बीच में हमारा जो सिल्वर कलर था वो चीज़ मिल चुका है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा है कैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, कैसे डी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।